सभी भाई बंधु होते हैं, मेरे प्रणाम। विशेष आज जो बात करनी बेरोजगार भाई होते हैं, मेरे में एक सुझाव है। ये सुझाव के माध्यम से आप लोग रोजगार में जुड़ सकता। और आप लोगों से मेरे निवेदन है, जो भी लोग मेरी वीडियो देखने लगे वो लोग शेयर जरूर करें और ध्यान से सुनते मन लगाते सुनते आदमी सक्सेस भी होता। और तुम में भी कोई सुझाव बोलो तो मैसेज करें, शेयर करें। सुझाव मैं भी दिया। मेरा आप लोगों से विशेष युवा साथी से रोजगार में जोड़ने की कोशिश है, हर तरीके के प्रयास है और हर विभाग सहयोग करने करना पड़े, चाहे वो कोई भी विभाग हो। कोई भी समस्या समाधान हो सकती। हमें बात रखी नहीं पड़ेली, हमें गुस्सा नहीं करना पड़ेलो। हमें शांति व्यवस्था से अधिकारियों से भी कर्मचारियों से बात करनी पड़ेगी। गाँव में भी जोला जो प्रवासी भाई आई, जो व्यक्ति आएगी अपने उत्तराखंड में 10-15 हज़ार को रोजगार घर में हो सकूँ। संबंधित विभागों में जानकारी देनी और अपना हक दें। हम सब लड़ाई करनी रोजगार के बाद बारे में भाई। जब तक हमें जानकारी होली हम आप तक पहुँचोला और आपकी जानकारी हम तक आली, तब देखते हैं मिलजुल लेते हैं काम हो जाला। खाद्य ग्राम उद्योग के माध्यम से रोजगार मिल सकूँ, सिलाई में भी मिल सकूँ और शटरिंग को काम कर सकता, टेंट को काम भी कर सकता, मुर्गी पालन कर सकता, परचून की दुकान कर सकता, होटल खोल सकता, बेकरी की दुकान कर सकता, चाउमीन सेंटर खोल सकता। इन चीज़ों में गवर्नमेंट खाद्य ग्राम उद्योग का माध्यम से 35% आप लोग होते हैं अनुदान जो बेरोजगार भाई पढ़े लिखे भाई रोजगार से जुड़ सकता। पर्यटक विभाग का माध्यम से भी जय भाइयों लॉज बनाना जमीन उपलब्ध है। आप बैंक को भी सारू लेना, पर्यटक अधिकारी को भी सारू लेना, जिलाधिकारी को भी सारू लेना। ये में जो फॉर्मेलिटी वो भी पूरी करनी पड़ती। पर्यटक विभाग का माध्यम से भी लॉज आप बना सकता, ते में 35% अनुदान है। और पशुपालन विभाग का माध्यम से भी भाई आप लोग मुर्गी पालन कर सकता। गायों को तें आप में रोजगार मिलू कि आप गाय मिल रहे अनुसूचित जाति के भी, सामान्य जाति के भी, अनुसूचित जाति के वरीयता भी दी जानी। विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर सब्सिडी मिलती। ये में आप शायद 10% लगाना पड़ो और 90% पशुपालन विभाग यानी मुर्गी पालन होगी, गाय पालन होगी, भैंस पालन होगी, बकरी पालन होगी, भेड़ पालन होगी और उद्यान विभाग के माध्यम से भी आप तक बागवानी मिल सकती। जो में 1 हेक्टर 2 हेक्टर 5 हेक्टर जमीन उपलब्ध। वहीं लोगों में भी सेब की बगीचा बना सकता, नींबू का बना सकता, नारंगी बना सकता, कीवी का पेड़ भी लगा सकता और आम का, अमरूद का, पपीता,
अनार का भी बागवानी आप ले सकदा। बादाम होएगी, खुबानी होएगी, चूला होएगी, सेब होएगी इत्यादि आप जो निःशुल्क ग्राम पंचायत स्तर पर जिस ग्राम पंचायत में प्रस्ताव चढ़ी वालू संबंधित अधिकारी में भेजिल वालू तो गाँव का नाम भी सूची पर आना तो आप लोग भी ये में जुड़ सकता। या आप स्वयं उद्यान अधिकारी से भी बात कर सकता। अपनी जमीन कि तुम्मा कत्या भूमि छ ती भूमि पर कति है पेड़ लग सकता। रोजगार से ज़्यादा कोशिश करूँ भाइयों कि हम अपना उत्तराखंड में रोजगार कर सकूँ। और वो पेड़ सागवान जैसे पेड़ हमारा उत्तराखंड में भी हो सकता, हमारा ग्राम पंचायत स्तर में भी हो सकता। और बेरोजगारी हटाना होते हैं हर भाइयों, हर प्रवासी भाई जो अब उत्तराखंड में आई गया वो 10-15-20 हज़ार को रोजगार बिल्कुल भी मेरी जुरी आई मेरे जो सुझाव निकम निजान अपना एक रोजगार करा अपना घर परिवार में। अगर तुम बम्बई जाना दिल्ली जाना और 20,000 रुपया कमाना और अपना घर में बैठी तुम 5,000 कमाना तो सुखी अपना घर परिवार दिखाणु तैम आप कुछ और आमदनी भी कह सकती और संसाधन भी जुटे सकता। आप ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार कमा सकता। और उद्यानी विभाग के माध्यम से भी भिंडी के बीज भी उपलब्ध होना ग्राम पंचायत स्तर पर उद्यानीकरण समूह का माध्यम से भी समूह भी बनाने लगी समूह का माध्यम से भी रोजगार मिलने कई चीज़ तय में मिलने उद्यानीकरण में भी ये में वर्मी कंपोस्ट भी मिलना। ये में आप अपने गाय रेऊ मिली गौशाला बन भी सकता प्लान में चढ़ भी सकता अदरक खेती कर सकता राजमा की खेती भी कर सकता। हरी मिर्च आप बीज निःशुल्क मिलला भिंडी का बीज मिलता आलू का बीज मिलता बीन्स का बीज मिलला लहसुन का पौध मिलली प्याज की पौध मिलली हर चीज़ उद्यानी विभाग का माध्यम से आप उपलब्ध हो सकते। और ये चीज़ें अपना हक खातर संबंधित अधिकारी यानी जो प्रयास में अपना गाँव तय कनो वो तुम लोग भी अपना या करते हैं अपो तय स्वयं कर सकता। भाई यो जो वारिस आएगी ये वारिस में भी हम जीणु सीखणु और कनु हर इंसान जो लोग आप लोग बाहर जाना 12-12 14-14 18-18 घंटा तक भाई आप काम कर लगे मेहनत करने लगे एक कमरा में बाहर भी देखना बहुत मुश्किल हो जाता। तुम लोग भी समझ सकता और तुम्हारे अंदर आत्मा जानने वाले कि मैं गलत बोलूँ कि सही बोलूँ। आप लोग मेरे भाइयों समय जरूर लग लो उद्यानी विभाग के माध्यम से आप में बहुत कुछ योजनाएं मिल सकती। ये में आप 10% लगाना पड़ दो जो बीज भी 90% तक हमारे जो उद्यानीकरण बीज आप भी उपलब्ध कराला कुछ जैसे चीज़ों पर अपने 10% अनुदान लगाना पड़ दो। ये में आप अगर कई सब्जी पर रोग आएगी कीड़ी आएगी तो ये में भी उद्यानी विभाग के माध्यम से दवाई मिलती युग छिड़काव होने समूह के माध्यम से मशीनें भी उपलब्ध होने टंकियाँ भी उपलब्ध होने ग्राम पंचायत स्तर पर। तो भाइयों अपना कहते हैं हम सब लड़नो अब जनो सड़क हमारे बनने तय में हम रोजगार कर सकता। हमारा बिहारी भाई नेपाली भाई सारा बाहर का होना तो हम लोग ही नहीं कर सकता सब लोग ये काम कर सकता। सड़क पर भी काम कर सकते काम की कोई शर्म नहीं होती कोई भी काम आदमी कनो शर्म नहीं होती जेका मन में कभी कभी मेहनत भी करनी पड़ती और जब हमें आदत बन जाली तो हम पूरा काम कर सकता। काम करने की कोई शर्म नहीं
आज हमारा उत्तराखंड में देखिए तुम सड़क बने, महिलाओं सड़कों पर काम करने, महिलाओं हर काम करने जो पुरुषन करते हैं आज वो महिला करने, महिला टैंक बनाने, रोजगार में हर तरीके के प्रयास करने। मेरा भाइयों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हर तरह को संभव कर सकता और जन हमारे यहाँ विद्युतीकरण भी हमें भी ग्राम पंचायत स्तर पर जे घर में लाइट नहीं ते घर में लाइट पहुँचा सकता, जी तोक पर लाइट नहीं तीन लोग तोक पर लाइट पहुँचा सकता। संबंधित अधिकारी खाता मैं जानूँ अपना हक ने लड़े लड़ने पेयजल की समस्या जन हमन अपने घर में ग्राम पंचायत स्तर पर भी हर घर हर जल की व्यवस्था में प्लान में हम रखिए। रोजगार में हम रोजगार गारंटी का माध्यम से जो लोग बाहर बिटे आए उन लोगों को पंजीकृत करना और कानून अभी नहीं हुई, कुछ लोगों को हुई कुछ को नहीं हुई, जिन लोगों को नहीं हुई तो लोगों को पंजीकृत करना, तो लोगों को रोजगार दिलाना, यानी कि बराबर भी हम बोलना कि बागवानी तुम कराला तो तुम्हें रोजगार की भी आवश्यकता है, हमें रोजगार भी उपलब्ध करना। ये का साथ साथ तुम अपने घर में हर तरीके के छोटू बड़ू काम भी करूँ तय काम करने की कोई शर्म नहीं होती। मेरो छु बिल्कुल आप लोगों से निवेदन है, रोजगार में जब बिहारी भाई हमारा उत्तराखंड में आने लग्या, हमारे घर में आने लग्या और मकान बनाना प्लास्टर करने लग्या, क्या हमारा भाई बहन नहीं कर सकता? जो लोग भी करने लग्या क्या वो नहीं करने लग्या? काम करने की शर्म नहीं, सीखने पर टाइम लगलू, अपनू जीवन हम स्वयं बचाऊँ। शिक्षा के बारे में भी हम ध्यान देणु, चक में शिक्षा पर भी हम संबंधित अधिकारी में जानू, जो हमारे टीचर है वो भी अच्छे ढंग से बच्चों में पढ़ो, लेकिन गाइडेंस गार्जियन भी करूँ कि हमारा बच्चा स्कूल जाने लगे हैं कि नहीं जाना, तो पर भी ध्यान देना। अगर 3 बजे छुट्टी होने और बच्चा 5 बजे घर में होना तो हम देखो कि 10 मिनट को टाइम आधा घंटा को टाइम हमारे स्कूल बेटी घर आने ये 2 घंटा लगे, ये 2 घंटा में कख रहे कि स्कूल जाए भी कि नहीं जाए, ये चीज़ में भी हमें निगरानी करें चाहिए, स्वयं गार्जियन करने क्या होना कई हिसाब से मेरा बच्चा गाइडेंस करने लग्यूँ, जान लग्यूँ कि नहीं जानूँ, ये चीज़ में भी ध्यान देना। और भाई जनू मशरूम में भी बहुत ज़्यादा रोजगार हो सकते, हर व्यक्ति रोजगार मिल सकते। मशरूम की खेती भी एक गांव में, मशरूम पालन भी एक गांव में 2 व्यक्ति अच्छो रोजगार कर सकता, 4-5 गांव के बीच में भी रोजगार कर सकता। जनू कि काम की कोई शर्म नहीं है। ब्यूटी पार्लर भी आजकल की लड़की हर लड़की करने, हर महिलाएं करने, मार्केटों में भी देखा तो हमारी गढ़वाली महिलाएं कर रही, हमें खुशी मिलती। तो हमारा निवेदन है जे भाई हम मेन अपना ग्राम पंचायत स्तर पर हमारा गांव में भी नाई को काम हमारा गढ़वाल भाई कर लगे, हमें खुशी होने और हम तो मजा आना। आज जो यूपी बिटिया आया बिहार बिटिया आया हमारा गांव में सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं जाने लगे, तो कि ना हमारा कोई भाई जो छा कर सकता, काम की कभी कोई शर्म नहीं होती। 2 रुपये की प्लेट 20 रुपये की दाढ़ी बनाना, रोजगार हमारे भाई हो सकते, हमारा पैसा हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर रहा, हमारे क्षेत्र में रहा तो हमारे काम आला। यदि कोई भाई नाई को काम जान दो और कर चाहो, बहुत सारा हमारे गढ़वाल भाई देहरादून में भी गढ़वाल वो भी नाई को काम करने लगे तो हमें खुशी मिलती, हम तो लोग मजा आना। और इन लोगों में भी जाए जो हम गढ़वाल भाई में तो गढ़वाली भाइयों में जान जो वही भाई जे दिन घर आलू मकान बना लो, अपने गाँव में आलू मकान बना लो, तो जो भाई बहन गाँव में च तैन भी रोजगार तो ही देना, हर एक की मदद हमें करनी चाहिए। भाइयों, मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि ये महामारी आ गई, ये वायरस आ गई, इसमें जीना सीखना हमने, इसमें जीना सीखना है।
और डरना नहीं है। ये वायरस कोई कोरोना बहुत बड़ी चीज बीमारी नहीं है। जब 22 अप्रैल को जनता कर्फ्यू लगा, कितनी डर कितनी भय थी। आज हमारे का उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, 1100 के आसपास पॉजिटिव केस आ गए। लेकिन इतनी भय आज नहीं जितनी भय उस समय थी। लेकिन हम जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपनी सावधानी रखनी, अपना जीवन बचाना, अपने परिवार को बचाना, अपने गांव को बचाना और अपने देश को भी बचाना। भाइयों, जिस भाई को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, शेयर करना, कमेंट करना और यूट्यूब पे सूरज रमोला के नाम से सर्च करना। वहाँ पर भी मैं आपको बराबर जानकारी दूंगा। पसंद लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आपके पास कोई जानकारी हो तो उसको भी हमें देना। हमने हर एक व्यक्ति की मदद करनी है और हर एक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ना है। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि हमें अपने अधिकारों के लिए डरना नहीं। अधिकारों के लिए अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को भी, ग्राम वालों को भी, किसी को भी गुमराह नहीं करना, गलत जानकारियाँ नहीं देनी, गलत मैसेज पास नहीं कराना। सच्चाई में चलोगे, आपकी जीत होगी। और मेरे भाइयों, कोई व्यक्ति इन रोजगारों से जुड़ना चाहता है तो इस तरीके से एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को जानकारी दो। अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। हमारे साथ न कोई अधिकारी गुमराह कर सकता। जब आप अधिकारी को सच्चाई बताओगे तो वो भी, अधिकारी भी जानता है। हम एक दिन में 10 को गाइडेंस करते हैं, वो 100 लोगों को गाइडेंस करते हैं। हम एक आदमी को देखते हैं, वो 100 आदमी को देखते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को गलत जानकारी ना दो, गलत गुमराह ना करो। जो बोलना है सच्चाई करके दो। हमेशा अपने ही खून पसीना का पैसा अपने ही काम आता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैंने हर तरीके की मदद की है लोगों की, और मदद पहुंचाई है। लेकिन भगवान ने भी मेरी मदद की है। समय इंसान का हमेशा एक जैसा नहीं होता है। मैंने कई चीज़ों को आजमाया भी है और महसूस भी किया है। ऐसा नहीं कि महसूस नहीं किया, मैंने हर बात को महसूस किया। और तभी जाके मैं आज आप लोगों के पास सामने अपनी बात रख रहा हूँ, अपनी पीड़ा रख रहा हूँ। बात बनाने से बनती है और बिगाड़ने से बिगड़ती है। आपने किसी चीज़ को मन से तय कर दिया कि मैं उस व्यक्ति से इस संबंध में बात करूँगा, और वो व्यक्ति आपको अच्छे ढंग से समझा रहा है, तो आपको सुननी पहले उसकी बात, पहले पूरी बात सुनो। जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, पहले पूरी बात सुनना, उसके बाद कमेंट में ज़रूर डालना भाई। नहीं तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और अपना सुझाव भी मुझे ज़रूर देना। जानकारी लेने से आदमी छोटा नहीं होता है। जानकारी लेने से आदमी जानकारी ही प्राप्त करता है। और ऐसे कोई भी काम नहीं जो इंसान कर नहीं सकता है। आदमी को अपनी ही अधिकारों के लिए लड़ना है और लड़ के दिखाना है। भाइयों, इस महामारी में हमें अपने हकों के लिए लड़ना है और हर एक दूसरे की मदद करनी है। गलत जानकारी किसी को नहीं देना। कोई भूला भटका आपके पास आया तो उसकी जानकारी बताना, उसे रास्ता बताना। भगवान आपको स्वयं रास्ता देगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है। और हमसे जहाँ पर सहयोग की ज़रूरत होगी तो आप हमें मैसेज करें। हमारी जो जानकारी होगी हम आपको बताएंगे, और आपके पास जो होगी उसे हमें बताना। संबंधित विभागों के पास अगर एक ग्राम प्रधान
कोशिश कर रहा है रोजगार दिलाने की, तो आप एक जिम्मेदार आदमी हो, एक गांव के नागरिक हो, और आपके पास कोई पद नहीं। आप अपने अधिकारों के लिए वही लड़ाई कर सकते हैं जो एक जनप्रतिनिधि कर सकता है। जनप्रतिनिधि भी आप ही के बीच से हुआ है और आपके ही बीच रहेगा, और जनता को बनाना भी आता है और उतारना भी आता है। मैंने ये महसूस किया है। मैं प्रधान बना हूँ, 2 बार बना, जनता के आशीर्वाद से बना, आप लोगों के सहयोग से बना। लेकिन ये कुछ भाग्य, कुछ किस्मत का खेल भी होता है, कुछ माँ बापों के संस्कार होते हैं। हमें गरीबों की मदद करें। जो व्यक्ति गरीबी देखी, जिसने पैदल चला, जिसे अनुभव है, वही व्यक्ति आगे भी बढ़ता है। ये मैंने महसूस किया है। धन्यवाद। मुझसे अगर कहीं पर गलती हो गई होगी तो क्षमा करना भाइयों। जो हमारे पलायन है, जो उत्तराखंड में आ गए, पलायन को रोकना है, हर चीज़ की मदद हो सकती है। आज इस वायरस में हमने अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन, अपना परिवार का जीवन बचाना है और गांव को बचाना है। हमें एक दूसरे की मदद करनी है। हमें एक दूसरे की मदद करनी है, और किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं पर अन्याय हो रहा, गलत हो रहा, तो हमें सब एक आवाज़ में इकट्ठा होना है। मेरा युवा साथियों से निवेदन है कि जो व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट में जवाब ज़रूर देना। धन्यवाद।